नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाए चाइना की नई साजिश का हो गया है खुलासा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया है यह बड़ा खुलासा। क्या है खुलासा, आपको बताएंगे दोस्तों। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा ओमिक्रॉन का। ओमिक्रॉन के साथ बढ़ते कोरोना के मरीज से महाराष्ट्र में हालात हुए बेकाबू, किसी भी वक्त हो सकता है लॉकडाउन का ऐलान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देसी ड्रोन देख उड़ जाएंगे चीन और पाकिस्तान के होश, 100 किलोमीटर दूर से दुश्मनों पर बरसाएंगे बम और मिसाइल। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को झटका, हार रहे खैबर पख्तूनख्वा की स्थानीय चुनाव। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोहन भागवत ने तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से की है मुलाकात। विशेषज्ञों ने बताया इसको चीन के लिए कड़ा संदेश। इसी के साथ आपको बताएंगे कि आधी आबादी पर भाजपा का पूरा फोकस, प्रयागराज में मोदी की रैली में जुटेंगी 2 लाख महिलाएं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो बेझिझक वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाए चाइना की नई साजिश का हो गया है खुलासा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के हाथ लगी बड़ी साजिश की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आईबी की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साइबर हैकर्स भारत के न्यूक्लियर और डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़े कंप्यूटर हैक करने की फिराक में है। जी हां दोस्तों, इस साल 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच देश के महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन से जुड़े हुए कंप्यूटर को हैक करने की साजिश का खुलासा खुफिया विभाग ने केंद्र सरकार और राज्य को भेजी अपनी रिपोर्ट में किया है। और इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 13 कंप्यूटर के साथ कुल 56 वेब एप्लीकेशन की जानकारी भारतीय एजेंसियों को पता चली है, जिनके जरिए साइबर हैकिंग की कोशिश की गई। तो दोस्तों, हैक करना चाहता है चीन और पाकिस्तान, और हमारे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसकी जानकारी लेना चाहता है कि कहां पर हमने अपने न्यूक्लियर हथियार छुपा रखे हैं, इसकी जानकारी के फिराक में है। लेकिन अब इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है और भारत की सरकार इसका जवाब देने को तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन के साथ बढ़ते कोरोना के मरीज, महाराष्ट्र में हालात हुए बेकाबू। जी हां दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण हर रोज पैर पसार रहा है और इसके साथ ही कोरोना केस भी लोगों को डरा रहे हैं। जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है, इससे लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं। ताजा हालात ये है कि अभी तक देश भर में 153 ओमिक्रॉन के मरीज मिल चुके हैं और इस मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। यहाँ बीते दिन रविवार को 6 और गुजरात में 4 नए केस मिले हैं। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है और बता दें कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 11, केरल में 11, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 1 केस मिला है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के जिन 6 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण मिला है, उसमें 2 मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री तंजानिया है, जबकि 2 अन्य मरीज इंग्लैंड और एक मध्य पूर्व से लौटा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देसी ड्रोन देख उड़ जाएंगे चीन पाकिस्तान के होश, 100 किलोमीटर दूर से दुश्मनों पर बरसाएंगे बम और मिसाइल। जी हां दोस्तों, सशस्त्र यानी हथियारों से लैस ड्रोन अब भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इसे तीनों सेनाओं के लिए बनाएगा। हालांकि तात्कालिक जरूरतों के लिए अभी भारत 30 सशस्त्र ड्रोन अमेरिका से खरीदने जा रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार अगले 10 सालों के भीतर देश में सशस्त्र ड्रोन तैयार कर दिए जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी को झटका, हार रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की स्थानीय चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्थानीय चुनाव मतगणना में कई जिलों में चुनाव हार रही है, जबकि जमायत उलेमाए इस्लाम बढ़त बनाए हुए है। तो दोस्तों, इमरान खान की उल्टी गिनती पाकिस्तान में हो चुकी है शुरू। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत ने तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से की मुलाकात। विशेषज्ञों ने बताया इसको चीन के लिए कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को 14वें दलाई लामा से शिष्टाचार भेंट की है। केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के आधिकारिक ट्विटर पेज ने हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में उनके आवास पर हुई बैठक के दृश्य साझा किए हैं और वहीं विशेषज्ञों ने इसे चीन के लिए कड़ा संदेश बता दिया। ये बैठक निर्वासित तिब्बती सरकार के अध्यक्ष पेनपा त्सेरिंग के बयान के एक दिन बाद हुई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा है कि संघ का
तिब्बत के प्रति स्वतंत्रता समर्थक रुख है। और इसी के साथ आपको बता दें कि इससे चीन को बेहद कड़ा संदेश भारत की तरफ से गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आधी आबादी पर भाजपा का पूरा फोकस। प्रयागराज में मोदी की रैली में जुटेंगी 2 लाख महिलाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी राज्य के दौरे की संख्या में इजाफा हुआ है। पीएम मोदी मंगलवार को प्रयागराज जाने वाले हैं और इस कार्यक्रम में दोपहर लगभग 1 बजे करीब 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। पीएमओ के अनुसार महिलाओं को आवश्यक कौशल, प्रोत्साहन और संसाधन प्रदान करके विशेष रूप से जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर योगी सरकार से पाना है 500 रुपए महीना तो अभी करें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मार्च 2022 तक असंगठित क्षेत्र के 3 करोड़ से ज्यादा मजदूरों को 500 रुपए उनके बैंक खाते में भेजेगी। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप भी इस रकम के हकदार हो सकते हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द करा लीजिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के करीब 2.5 करोड़ मजदूर और करीब 60 लाख पंजीकृत मजदूरों को दिसंबर महीने से मार्च तक 500 रुपए प्रति महीने देने की घोषणा की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस घोषणा के बाद पिछले 2 दिन में ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी का कड़ा फैसला। यूपी में हड़ताल पर प्रतिबंध। स्ट्राइक की तो अब खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अब हड़ताल की तो खैर नहीं। योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर से राज्य में एस्मा एक्ट को लागू कर दिया है और इस एक्ट के लागू होने के बाद अब यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर दिवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के राज्य क्रियाकलापों से संबंधित किसी लोक सेवा निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा जनविश्वास यात्रा में जेपी नड्डा का बयान। बोले विपक्ष को आराम करने दो, योगी आदित्यनाथ को नया काम दो। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जन जन तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के 6 जिलों से जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। अवध के मजबूत किले में मोर्चा संभालने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे थे। वहीं अम्बेडकर नगर में यात्रा को रवाना करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने इस दौरान भाजपा के काम गिनाने के साथ ही भविष्य की योजनाओं को भी बताया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। न्यूनतम तापमान पहुंचा 3.1 डिग्री सेल्सियस। शीतलहर जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में ठिठुरन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी का न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इस दौरान शीतलहर जारी है। न्यूनतम तापमान लोधी रोड पर दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं और इस दौरान शीतलहर चलती रहेगी। दिन में आसमान साफ रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लखनऊ में होगा अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो, मिलेगी फ्री एंट्री। दोस्तों क्या खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। आपका वीडियो ही आपका समर्थन है। आपको बता दें कि लखनऊ में आज होगा अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो और इसको लेकर मिलेगी फ्री एंट्री। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रही सरकार सोमवार की शाम लखनऊ में अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन करने जा रही है। इसमें भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 से लेकर 1947 तक की गाथा को आसमान में एक साथ 500 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट, कलाबाजियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि देश में बढ़ता कोरोना का प्रकोप। कर्नाटक में 5 तो दिल्ली में 2 नए मामले मिले हैं। तीसरी लहर के सवाल पर एम्स प्रमुख बोले किसी भी स्थिति के लिए रहे तैयार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार ने भी बूस्टर डोज लगाने की उठाई मांग। हर कोरोना पीड़ित की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट से ओमिक्रॉन के हावी होने से सेंसेक्स 1832 अंक टूट गया है। निफ्टी 555 पॉइंट फिसल चुका है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली के बाद केरल में भी 4 नए मामले। देश में कुल 161 मरीज।
रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमृतसर स्वर्ण मंदिर में बेअदबी पर केंद्र सरकार का अलर्ट, भड़क सकता है दंगा। सिखों के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक स्वर्ण मंदिर में बेअदबी मामले को लेकर केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्र ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाक की नापाक हरकत, सरहद पर फिर से दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। जी हां दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान अपने ड्रोन के सहारे भारत की सीमा में घुसता रहता है, लेकिन भारत की सेना भी हर रोज उसके ड्रोन को ध्वस्त करके मुंहतोड़ जवाब देती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश के करीबी राजीव राय के घर से मिले करोड़ों के टैक्स चोरी के सबूत, बैंकों के कई लॉकर कर दिए गए हैं सीज। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के मऊ स्थित घर पर आयकर जांच रविवार भोर में खत्म हो गई है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जांच में करोड़ों के कर चोरी के प्रमाण मिले हैं और इस दौरान 14 निजी व सार्वजनिक बैंकों में 2 दर्जन से ज्यादा लॉकर को सीज कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सपा नेता के बेंगलुरु में संचालित स्कूल और कॉलेजों में डोनेशन के माध्यम से करोड़ों का हेरफेर के सबूत मिले हैं। इसे कई शहरों में रियल एस्टेट में निवेश किया गया है। पूर्वांचल के शहरों के साथ लखनऊ में भी करोड़ों रुपए की संपत्तियों के फिर बेकाबू हुआ कोरोना। दिल्ली में 6 महीने बाद 100 के पार आए केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से दहशत। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले ने एक बार फिर लोगों को सहमा दिया है। देश में रविवार को कोविड के 1000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 902 नए मामले ने खलबली मचा दी है। वहीं नई दिल्ली में रविवार को 107 केस दर्ज किए गए हैं। राजधानी में करीब 6 महीने बाद किसी भी एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और इससे पहले 24 जून को एक दिन में 115 कोरोना केस सामने आए थे। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना के 7 कमांडरों को बुलाया गया दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद बुलाई गई पहली अहम बैठक। जी हां दोस्तों, सेना के 7 कमांडरों को अहम बैठक के लिए एक साथ दिल्ली बुलाया गया है। यहां बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया कि कमांडरों के सम्मेलन के लिए सेना के सभी कमांडरों को दिल्ली बुलाया गया है, जिसमें चीन के साथ सीमा पर सुरक्षा की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि हाल ही में हुए एक चॉपर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के निधन के बाद सेना की ये पहली अहम बैठक होने जा रही है। 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 12 अन्य शहीद हो गए थे और इसके बाद ये पहली बार होगा जब ये कमांडर एक साथ बैठक करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजौरी में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 व्यक्ति कर लिए गए हैं गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले राजौरी के एक गांव में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को ये जानकारी दी। वहीं आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि सेना में पल्लेदार का काम करने वाले एक व्यक्ति और उसके रिश्तेदार को सेना और पुलिस की एक संयुक्त टीम ने शनिवार देर रात विशेष सूचना पर पकड़ा। गिरफ्तार किए गए नजीम हुसैन और मोहम्मद मुख्तार पर महत्वपूर्ण और संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठानों के वीडियो बनाने और धनराशि के एवज में उसे देश के बाहर अपने आकाओं के साथ साझा करने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार दोनों ने एक मोबाइल फोन से सैन्य परिसर में एक वीडियो क्लिप बनाई थी। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि 16 दिसंबर को राजौरी पुलिस थाना में इलाके में चल रहे एक जासूसी रैकेट के संबंध में सूचना मिली थी। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। श्रीनगर के हरवान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया गया है। पुलिस और सेना को पिछले काफी वक्त से सैफुल्लाह की तलाश थी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी सैफुल्लाह जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करने के लिए लश्कर ए तैयबा कमांडरों के निर्देश पर काम कर रहा था। पुलिस और सेना को पिछले काफी वक्त से सैफुल्लाह की तलाशी थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इस देश में लग गया लॉकडाउन, ओमिक्रॉन का कहर बढ़ा तो दहशत में आए लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि डच सरकार ने देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ने के डर से सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। वहीं हेग में शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री रुट्टे ने कहा कि मैं इससे उदास हूं कि नीदरलैंड में फिर से लॉकडाउन लगेगा। समाचार एजेंसी ने उनके हवाले से ये कहा है कि ये जरूरी है कि लॉकडाउन लगे।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्ता के लिए हिंदुत्व से किया समझौता, उद्धव ठाकरे पर बरसे अमित शाह, महाविकास अघाड़ी सरकार को बताया पंचर पहियों वाला ऑटो। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पुराने गठबंधन सहयोगी उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया। अमित शाह ने एमवीए सरकार को पंक्चर पहियों वाला 3 व्हीलर बताया। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकरे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, लेकिन जब उनका स्वास्थ्य ठीक था तब भी जनता पूछती थी कि सरकार कहाँ है। 2019 में मैंने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन सत्ता के लिए उन्होंने हिंदुत्व से समझौता किया। तो दोस्तों, क्या आप भी करते हैं अमित शाह की इस बात का समर्थन? और वीडियो लाइक नहीं किया है तो इसी वक्त लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह का बयान, बोले मुख्यमंत्री योगी ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी उड़ा देते हैं अच्छों के विकेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया और इस अवसर पर आयोजित जनसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की आंखों में धूल झोंक कर नहीं बल्कि आंखों में आंखें डालकर राजनीति करती है। यही हमारा चरित्र है। भाजपा की सरकार बनने पर हम विकास भी करते हैं और विरासत को भी संभालने का काम करते हैं। भारत की आन बान शान के प्रतीक हमारे मंदिरों पर आक्रमण कर आतताइयों ने ध्वस्त कर दिया था, जबकि हम हमेशा से कहते थे कि भाजपा की सरकार बनने पर मंदिर खड़े होंगे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और ईश्वर की मर्जी से भाजपा सरकार में ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और अब जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप देख रहा है उसकी छाती चौड़ी हो जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में 6 जगहों से बीजेपी की जन विश्वास यात्रा शुरू, जेपी नड्डा ने दिखाई हरी झंडी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने रविवार को राज्य के 6 स्थानों से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अंबेडकर नगर में यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करते हुए जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि हम समर्पित भाव से लोगों की सेवा करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ बीजेपी के नेतृत्व में ही संभव है, बाकी किसी राजनीति पार्टी में ये कभी संभव नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये जन विश्वास यात्रा प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ होकर 403 विधानसभा क्षेत्र से निकलेगी और राज्य के करीब 4 करोड़ नागरिकों को उनके साथ सीधा संवाद करते हुए जनता का विश्वास प्राप्त करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्यों में शीत लहर को लेकर अलर्ट। जहां दोस्तों, दिल्ली, एनसीआर सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण शीतलहर जारी है। फतेहपुर और चूरू समेत राजस्थान के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर लिया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि एक कम दबाव का क्षेत्र जो बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी के ऊपर स्थित है 9 से 20 दिसंबर को निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश ला सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, कृपया करके वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और अंत तक खबर में ध्यान से बने रहिएगा। अगली खबर कोरोना से जुड़ी आ रही है। कोरोना संक्रमण बढ़ा तो अमेरिका में उठा राजनीतिक बवंडर, बाइडेन और वैज्ञानिकों पर बरसी कमला हैरिस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के साथ ही राजनीतिक भूचाल मच गया है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कोरोना से आजादी वाले बयान को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कटाक्ष किया है और कहा है कि अमेरिका को अभी तक कोरोना वायरस से आजादी नहीं मिली है और देश के वैज्ञानिक ना तो डेल्टा वेरिएंट के बारे में पता लगा पाए हैं और ना ही ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 3 दिन छुट्टी, 4 दिन काम, न्यू वेज कोड पर 13 राज्य हो गए हैं तैयार। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान किया जा सकता है सरकार द्वारा। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार चारों श्रम कानून को लागू करने जा रही है और अगले वित्त वर्ष तक इसे लागू होने की संभावना है। इस कानून को लागू होते ही आपके
टेक होम सैलरी और पीएफ स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा, जिससे आपकी टेक होम सैलरी घट जाएगी, जबकि भविष्य निधि यानी कि पीएफ में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। और इसी के साथ दोस्तों 3 दिन छुट्टी और 4 दिन काम का भी प्रस्ताव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद का बड़ा दावा, अगले साल 5 राज्यों में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पंजाब को लेकर भी बताया फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव सिर पर हैं, लेकिन 5 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार और केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बीजेपी की बनेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ अलायंस से सरकार बनाएगी। वहीं किसान आंदोलन पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र